चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र के पीपली में हाईवे पर बैठे किसानों के समर्थन में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने ये बयान दिया है। दरअसल दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि किसानों का समर्थन किया है और किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। इधर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ोनी को निशाने पर लिया गया है और निशाने पर लेते हुए दिग्विजय ने यहां तक ये कह दिया कि चड़ोनी अच्छा आदमी नहीं है। हरियाणा में एक बार फिर किसान जो हैं सड़कों पर हैं। इस बार मुद्दा सूरजमुखी की एमएसपी का है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो इस आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस आंदोलन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? एमएसपी उनकी डिमांड है जी। उनका अधिकार है। किसान देश का मालिक है और डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर वो अगर आंदोलित है तो उससे बात होनी चाहिए। बात हो भी रही है और जल्द उस पर फैसला हो जाएगा। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद भी है और विश्वास भी है। कहीं ना कहीं किसान जब भी आंदोलन करते हैं तो सड़कों पर उतर आते हैं, सड़कों पर जाम लगाते हैं। क्या मानते हैं आप इस प्रकार का जो जाम लगाना है, नेशनल हाईवेज को जाम करना? हाईवे पे तो जाम लगाना देखो गलत है जी। इसमें तो कोई दुराई नहीं, क्योंकि उससे आवागमन पर सारे देश पर उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। मगर अब वो भी बेचारे मजबूर होके लगा रहे हैं क्योंकि उनको एमएसपी 6400 रुपये का प्रॉमिस किया गया और हमारी सरकार बाकी सभी फसलों पे पूरा एमएसपी दे रही है। तो फिर उनको उम्मीद भी हरियाणा से ज़्यादा है, बाकी पंजाब वालों से कोई उम्मीद ही नहीं। भगवंत मान की सरकार जो है वो तो 4000 भी नहीं दे रही। क्या वजह मानते हैं कि 6400 एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा? क्या सरकार पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़? तो बिल्कुल वो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। अगर सरकार उसको पूरा कर दे 600 रुपए का डिफरेंस। हाँ, तो 600 रुपये का अगर है तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा वो बढ़ेगा भी नहीं। सरकार पर जो भी है उसको कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जितना ज्ञानी हूँ, बाकी मैं सरकार में तो नहीं वो तो नहीं हूँ, उस पार्टी में जरूर हूँ जो सरकार के साथ। कहीं ना कहीं लगातार जब गुरनाम सिंह चड़ूनी की बात आती है वो तमाम जो किसान नेताओं को आगे चड़ूनी जैसे जो लोग हैं तो मौका तलाशेंगे ही ना। अब उनको मौका हम देंगे तो फिर नेचुरली वो इस सारी एजिटेशन को जो है ना फेस दे देंगे। और चड़ूनी कोई अच्छा आदमी तो है नहीं, उसकी पॉलिटिकल विल थी, वो हम सब ने समझ ली। पीछे चुनाव लड़ा, पंजाब में जमानत जब्त हुई, यहाँ लड़े तो यहाँ भी जमानत जब्त होगी उसकी। कोई चड़ूनी कोई ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है। कहीं ना कहीं तमाम जो गुट हैं, अगर हम किसानों के गुटों की बात करें तो एसकेएम मान गुट के एक सदस्य हैं, हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं गुणी प्रकाश। उनका ये कहना है कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ोनी को डिब्रूगढ़ जेल भेज देना चाहिए ताकि हरियाणा में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो आप किस तरह से देखें? उनकी आपस की होगी कोई ना कोई, मैं तो उसको क्या कहूँगा। कहीं ना कहीं एक और बड़ा बयान उनकी तरफ से ये दिया गया है कि राकेश टिकैत तो अच्छा आदमी, राकेश टिकैत के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। राकेश टिकैत साहब के खानदान उनके वारिस हैं। टिकैत साहब इस देश में किसानों की बड़ी मूर्ति, उनका जो बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जिनको हम सब पूजते हैं, देवता के रूप में मानते हैं, उस परिवार के सदस्य को कोई गुणी प्रकाश ऐसा कहे तो गलत है भाई। हम उसका जो है ना पसंद नहीं करेंगे। राकेश टिकैत के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक चीज और एक और सरकार पर उनकी तरफ से सवालिया निशान खड़े करें कि वो सरकार जब भी गुरनाम सिंह चड़ोनी के जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें रियायत बरतती है तो कहीं ना कहीं एक और भिंडरे वाला पैदा करने का काम कर रही है सरकार। इस प्रकार का बयान उनकी तरफ से बोला है? गुणी प्रकाश। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई ना हरियाणा में ऐसी किसी की जरूरत है कि कोई भिंडरा वाला पैदा हो या कोई हरियाणा के अंदर कोई इस तरह की अराजकता फैलाए या हरियाणा को कमजोर करने का प्रयास करे। ये तो बिल्कुल गलत कहा है किसी ने। अगर ऐसा हरियाणा में तो कोई ऐसी बात है नहीं, ना हरियाणा में ऐसे हालात हैं। पिछले दिनों काफी बयानबाजी, पॉलिटिकल एक सवाल रहेगा सर, काफी बयानबाजी जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच देखने को मिली। कैसे देखते हैं? दुष्यंत जी ने भी कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी कर दिया, दोनों ने कर दिया। हरियाणा के अंदर सरकार जिसका देखिए कमाल क्या है कि जो चलाने वाले हैं वो तो दोनों कह रहे हैं ठीक चलेगी, और जो बेचारे बाहर बैठे हैं, कोई मेरे जैसे, आप जैसे हैं, या जिन किसी के पेट में दर्द है, वो अपनी जो है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और क्या कर सकते हैं। सोमवीर सांगवान का भी एक बड़ा बयान आया था कि सोमवीर सांगवान ने कहा भाई इनको जेजेपी वालों को हटा दो तो 25% जो है ना दुख दर्द दूर हो जाएंगे, कि यार जो पाप है वो मिट जाएंगे 25%। मैं सोमवीर सांगवान से पूछता हूँ कि सांगवान साहब ये बता, ये 75% का भागीदार कौन है? जब तो इतना जनता के सामने सच बोलनी आदमी है तो ये बता कि 75%, 25 का तो हमने मान लिया, हम कर दिए उसने बदनाम,
75 का कौन है? या तो वो खुद है या 75 का कौन है वो, ये जनता पूछ रही है, हमारे को पूछ रहे हैं लोग भी। 25% के तो तुम बताए उसमें जी। ये 75% का पापी कौन है वो बताओ। तो कहीं ना कहीं आप राजस्थान के दौरे पर रहे, लगातार राजस्थान में भी पार्टी को सक्रिय कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की बात की जाए तो कितनी पार्टी फिलहाल कितनी सीटों पर आपकी पार्टी फिलहाल हम काम कर रही है? 35 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हमने लोग जोड़ लिए हैं, मजबूत कैंडिडेट्स का चयन कर लिया गया है और मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कैसे होगा वहां पर, क्या हालात होंगे, पीछे जेपी नड्डा जी से दुष्यंत जी ने मुलाकात की, सकारात्मक रही, राजस्थान के बारे में चर्चा हुई और आगे भी ऐसी चर्चा जल्द होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो साथ मिलकर जाएंगे बीजेपी के? भाई अब वो हालात की देखो, बता सकते हैं दुष्यंत जी ज्यादा अच्छी तरह, या डॉक्टर अजय सिंह जी बता सकते हैं, पार्टी का नेतृत्व बता सकता है, या बीजेपी की सीनियर लीडरशिप बता सकती है। मैं तो ये मानता हूं जिस भी परिस्थिति में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अंबाला लोकसभा सीट जो है वो खाली है, उपचुनाव हो सकते हैं, तो क्या जननायक जनता पार्टी वहां भी अपना उम्मीदवार उतारेगी या सरकार बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, भविष्य के गर्भ में है कि चुनाव पहले तो डिक्लेयर हो। हाइपोथेटिकल बात, हम उस पर पॉलिटिकल आंसर नहीं कर सकते। अभी तो ये हवा का गुब्बारा है कि चुनाव होगा नहीं होगा। जैसे अनाउंस होगा तो पार्टी, ये भी तो हाइपोथेटिकल होगा ना सर, होगा या नहीं होगा, सीट तो खाली है, चुनाव तो हो ही सकता है। वो इसलिए नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास दोनों बातें हैं कि वो ना भी कराए। चलो, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिग्विजय सिंह चौटाला, जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। इनकी तरफ से तमाम जो बातों पर जो अपनी राय रखी गई, कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में नजर आए, उनको जो उनकी MSP है वो देने की मांग करते हुए नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कलरवन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।